लोग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज के दिन के इस तीसरे सेशन को जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे आज के थर्ड ऑथर जिनका नाम है अमित कुमार कौशल सर। उनसे हम लोग बात करेंगे उनकी बुक पुराण के बारे में, जो कि परसों ही रामनवमी के शुभ अवसर पर आई थी तरसों, और काफ़ी प्यार दिया आप लोगों ने सर की। ये पहली पुस्तक है सर से, उसी विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। और जो लोग देर से जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आज हम लोग तीन सेशन कर चुके हैं, तीसरा ये चल रहा है और हम लोग जल्दी सर से जुड़ने वाले हैं। जल्दी ही हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का देखिए शुक्रिया तीनों बार आने के लिए। आप लोगों के साथ से सहयोग से ही हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, सफलता की सीढ़ी पर चल रहे हैं कह सकता हूँ। तो अमित सर जल्दी से आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जी हाँ सर आ गए हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर। तो सबसे पहले तो सर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अपने हमरो पब्लिकेशन हाउस के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कैसा लग रहा है सर हमारे साथ पहली बार लाइव आके इंटरव्यू में एज ए ऑथर आके? कैसा लग रहा है सर बताइए। सर लाइव आके बहुत ही दिल को सुकून और खुशी का एहसास हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं सभी हमरू परिवार को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरी रचनाओं को प्रकाशित किया और मेरे प्रिय पाठकों तक पहुँचाया। तो जैसा कि सर हम लोग अभी मैं बात कर रहा था कि आपकी पहली पुस्तक जिसका नाम उड़ान है, उसके विषय में चर्चा जी सर। करेंगे। तो सर सबसे पहले उड़ान के बारे में बताइए कि उड़ान का नाम उड़ान क्यों है? उड़ान को शुरू करने की इच्छा कब से प्रकट हुई? कब से इस पे काम करना शुरू किया आपने? इसके बारे में बताइए। जी। सर सर ये जो उड़ान शब्द है ये मेरे बड़े ही दिल के करीब है। ये उड़ान एक रिश्ते को कायम रखने के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लेखक और पाठकों के बीच के रिश्ते को दर्शाने के लिए इसका शीर्षक मैंने उड़ान रखा। ये एक रिश्ता जो एक ऊंचाइयों तक जाए, जो मैंने लिखा है वो मेरे पाठकों को पसंद आए। इसीलिए जो मेरी पहली पुस्तक है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे पाठक इसको दिल से पढ़ें और एक रिश्ता हमारा कायम हो जो कि एक बुलंद ऊंचाइयों तक पहुंचे। बहुत जैसा कि सर आपने अपने प्रथम सवाल के जवाब में कहा कि उड़ान आपके एक लेखक और पाठकों के बीच का संबंध है, तो पाठन की यहाँ पे बात आई, लेखक की बात आई। तो हम लोग सबसे पहले जानना चाहिए कि अमित कुमार कौशल एक लेखक का जन्म कैसे हुआ, अर्थात आपके लेखन सफर की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में बताइए। सर लेखन का बचपन से ही लिखते आ रहे थे, पर कभी किसी ने उस चीज़ पे गौर नहीं फरमाया। फिर दोस्त की सिस्टर हैं, उन्होंने हमारी डायरी एक बार उनके घर छूट गई तो उन्होंने उसको पढ़ा। जब हम स्कूल से वापस आए तो उन्होंने देखा और उन्होंने हमसे बोला कि आपने अच्छा लिखा है, तो हम चाहेंगे कि इसको आप हमें दे दीजिए। तो हमने भेंट स्वरूप उनको वो दे दिया और इसी तरीके से हमारा वो सिलसिला लिखने का प्रारंभ हो गया सर। तो जैसा कि आपने कहा लेखन का सिलसिला, तो लेखन और तभी आता है जब हम लोग पढ़ते हैं। तो हम सभी आपके पाठन की रुचि के बारे में जानना चाहेंगे कि आपको क्या पढ़ना पसंद है, किनको पढ़ना पसंद है, उस विषय में हमें जानकारी दीजिए। सर पाठन की अगर बात करें तो मेरे को प्रेमचंद जी की नॉवल बहुत पसंद हैं। हरीश राय बच्चन जी की कविताएं बहुत पसंद हैं। और सुनने की अगर बात करें तो मुझे तकरीबन तकरीबन जो भी दिल को छू जाए लेखक, उनकी कविताएं सुनने का बहुत शौक है सर। क्या तो सर जैसे कि हम शुरू से हमने बताया था कि लेखन जो है वो पाठन का ही परावर्तन होता है, एक प्रतिक्रिया होती है लेखन की, पाठन की क्रिया की। तो अब हम लोग आपके पाठन के बारे में जानते हैं, लेखन के बारे में कि आपको क्या लिखना पसंद है, किस विधा में लिखना पसंद है, उसके बारे में बताइए। सर जो भी दिल को चीज छू जाए बस वही लिखने की कोशिश करते हैं, सरल भाषा में, सरल शब्दकोश में, जो कि अगर छोटे से छोटा बच्चा भी मेरी रचना को पढ़ने की कोशिश करे तो उसके दिल तक वो चीज़ पहुंचे और उसको वो चीज़ समझ में आए कि हम एक लेखक अपने पाठक को क्या चीज़ समझाना चाहते हैं या क्या चीज़ व्यक्त करना चाहते हैं। इसीलिए भाषा बहुत ही सरल रखते हैं सर, ताकि हर कोई इसको पढ़ सके आसानी से और समझ सके। तो सर जैसा कि हमारे सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा, वार्तालाप भी चलती रहेगी, तो मैं चाहूंगा सर कोई रचना आप सुनाए जो आपके दिल के बहुत करीब हो, हम लोग सुनना चाहिए सर, कोई भी जरूर सर, रचना। जरूर सर। जी जी जरूर सर। सर एक रचना लिखी है बेरोजगारी के ऊपर, जो कि क्या युवा अवस्था
में हमारे जो कुछ बच्चे जो हैं नौकरी ना मिलने से मायूस हो जाते हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एक रचना लिखी है, तो वो आपको मैं सुनाता हूँ। उम्मीद करूंगा आपको जरूर पसंद आए। सर, एकदम सर सर सुनाइए। शीर्षक है, जी सर शुरू करते हैं सर। शीर्षक है इसका, फुकरा बेरोजगार सर। तो वाह, सर शुरू है। वो देखो कैसा ये जलूस है, वो देखो कैसा ये जलूस है, बेरोजगार नौजवान क्यों इतना मायूस है। डिग्रियां हाथों में लेकर कहां कहां वह घूम रहा, पैदल चढ़ते चढ़ते इमारतों को चूम रहा। आज जुलूस में शामिल सरकारों से कुछ तो लेकर जाएगा, 500 रुपए ही सही, घर पर इज्जत की खाएगा। पढ़ लिख हो गया जवान, मन में भी उसके थे अरमान, पर कब तक भटकता रह जाएगा, मायूस कहीं एक दिन जहर खा जाएगा। वही लाडला जिसको गोद में लिया घूमा करते थे, घर पर बैठे बैठे कब तक फोकट की यूं खाएगा। वाह, आंखें सर आंखें सरकारों ने मूंद ही ली, फुकरा शब्द की बूंद हमने पी ही ली। बेरोजगार मायूस कब तक रह जाऊंगा, नहीं मिली नौकरी आज, घर वापस कैसे जाऊंगा। नहीं मेरी नौकरी आज वापस घर कैसे जाऊंगा, क्या जी बात है सर। सर। बहुत खतरनाक, बहुत खुश हुआ, दिल खुश हो गया सर। तो शुक्रिया सर। रचनाओं का सिलसिला भी चलता रहेगा, सवाल जो आपका भी। तो सर आगे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम्म, हम लोग, आपने कहा कि आपने बचपन से लेखन शुरू किया था कि देखा, तो आपको देख के या आपको आपके अनुभवों से अनुसार से जो लोग देख के हम लोग को सीख रहे हैं या फिर आना चाहते हैं आपको देख के, तो उन रचनाकारों को, उन नवोदित रचनाकारों, कलाकारों, कलमकारों को आप क्या सिखाना, सलाह देना चाहेंगे, आप क्या उनके लिए संदेश देना चाहेंगे सर? सर संदेश तो अभी तो हम भी वैसे सीख ही रहे हैं सर। और बाकी जी संदेश तो सर सबसे बड़ा ये है कि एक लेखक का मेन मकसद, जो कहते हैं कि मेन मकसद बस यही है कि वो जो लिखे, सरल भाषा में लिखे। जो वो व्यक्त करना चाहता है समाज को, उसको इस भाषा में लिखे कि पाठक को वो चीज़ समझ में आए, और सरल भाषा में, स्वच्छ भाषा में लिखे। डिसिप्लिन माइंडेड ब्रेन से उस चीज़ को लिखा जाए सर। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो कि क्वेश्चन आंसर से अलग है, क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करती है। तो जैसे सुबह में एक बार मैंने आपसे बात करने की कोशिश की थी, तो 11-12 बजे थे, आप तभी कार्य में थे। और जब मैं जी ये सर। सवाल रखूंगा तो आपको बारे में बताया कि ये चीजें जाननी जरूरी है, कि लोग हमेशा पूछते हैं कि बहुत लोग ना मतलब बहाने बनाते हैं, आप कह सकते हैं लेखन को लेके। तो मैंने सर से 5, 5:30 बात की, सर आ रहे थे, 4:30 में शायद। सर आ रहे थे, फिर वहां पे हमने रिहर्सल किया और सर घर पहुंचे भी करे। तो मैं चाहूंगा, ये किस्सा आउट ऑफ इंटरव्यू है, बट सर ये चीज ना लोगों को उत्साहित करेगी, हम लोग एक तरह से रोल मॉडल, इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा सर आप इस बारे में बताइए कैसे आप समय निकालते हैं अपने रोज व्यवसाय, कार्य और रोजगार के बीच में, और आप साझा करना चाहे अपने बारे में तो आप बता सकते हैं सर, क्योंकि एक प्रेरणा होगी। प्लीज सर बताइए। सर सुबह का जो हमारा रूटीन है वो सीधा नहा धो के अपना भगवान का पूजा पाठ करके, दिल साफ रख के हम सुबह मेहनत के लिए निकल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर मैं महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना के अंदर MRICT टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ सर। तो ये मेरे घर से 25 किलोमीटर की से ही हमारा आना जाना होता है सर। तो बस सर मेहनत करते हैं, दिल से काम करते हैं, मरीजों के इलाज के लिए छोटा सा एक योगदान देते हैं, और घर वापस आके अपनी फैमिली के साथ टाइम देते हैं। रात का समय होता है सर 10 से 11 का, उसमें थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल कर जो दिल को भाता है वो लिखते हैं, दिनचर्या को अपने शब्दों में, जो मन को भा जाता है तो उसे संभाल के रखते हैं। नहीं, तो मैं चाहूंगा कि जो मैं जानना, सर ने बताया नहीं, बड़े लोगों का ही बड़प्पन होता है, वो अपनी बड़प्पन, अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, तो मैं ये काम कर लेता हूँ, मुझे भगवान ने चुना है। तो मैं कहूंगा कि सर अभी 5, 4:45 सर निकले थे अपने ऑफिस से। सर को ट्रैवल भी घर आना था, आधे घंटे का सर ने बताया। सर का मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अपने पैशन से, राइटिंग से प्यार है, तो आपका हेक्टिक शेड्यूल, आपका बिजी शेड्यूल कुछ भी मैटर नहीं करता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल हम लोग बने, जैसे हम लोग जिस लाइफ में एग्जाम्पल। तो सर ने मुझसे बात की वहां पे 15-20 मिनट, 25 मिनट, सर वहां 6 से शायद निकले होंगे, 5 से 5:30 सर घर पहुंचे, आई थिंक सर थे तो तैयार हुए हैं और अभी लाइव के लिए तैयार है। तो जी मेरा सर। कहने का ये वक्तव्य था, मतलब ये था, मेरी मंशा ये थी कि हम लोग देखे कि बहुत लोग उदाहरण देते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, बहानेबाजी करते हैं, बट अमित कुमार कौशल सर हमारे लिए एग्जाम्पल हैं, और आप सर सच में की इंस्पिरेशन है। धन्यवाद। इतने कीमती थैंक समय यू। से समय निकाल के
राइटिंग को दे रहा है, और सोलो बुक के लिए कविताएं दी हैं, बहुत सारी कविताएं दी हैं, और बहुत खूबसूरत जर्नी रहा आपके साथ, अच्छा लगा। तो मैं चाह रहा था सर मैं लोगों को बताऊं कि सर आप एक प्रेरणा है, हम आप सब एक प्रेरणा है। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच सर, साहित्य को इतना धन्यवाद प्यार सर। देने के लिए। जी सर। ये मैं चाह रहा था कि आप बताएं, ठीक है। तो सर एक और रचना हो जाए, फिर मैं आखिरी दो सवाल पूछ के फिर खत्म करूंगा। एक सवाल, जी कोई भी जी रचना सुनाइए। ठीक सर। एक सर, अब ये हाल ही के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए एक छोटी सी लिखी है मैंने। तो शुरू जी करते हैं। तो इसका सुनाइए। शीर्षक है सर, जश्न जीत का। वाह। तो सर शुरू करते हैं। हम्म, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, देश की हर समस्या को न जाने कब सुलझाएंगी। देखो कितने ढोल बज रहे, जीती पार्टियां कार्यकर्ता उछल रहे, फोड़ पटाखे जश्न बड़े मनाए हैं, गरीब आंसू पोंछ नहीं पाए हैं। देश का बंटवारा पार्टी रूपों में कर ही दिया, देश का बंटवारा पार्टी रूपों में कर ही दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग सोच से भर ही दिया। वाह इतिहास एक तक देख रहा, इतिहास एक तक देख रहा, किसी का भला कैसे होता है। नोटों में सस्ते बिके हुए, नोटों में सस्ते बिके हुए, पढ़ा लिखा भी तोता दिखता है। श्री वाह वाह। राम जी की आज जीत हुई, श्री राम जी की आज जीत हुई, पर अल्लाह भी नहीं हारा है। श्री राम जी वाह की वाह, आज जीत हुई, पर अल्लाह भी क्या नहीं बात। हारा है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, प्यारा देश हमारा है, प्यारा देश हमारा वाह है। वाह, बहुत खूब सर, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया सर। तो सर आखिर में जानना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि आपने लिखने के बारे में बताया कि उड़ान पे हम लोग आज वार्तालाप कर रहे हैं, तो अगर जी सर। आपकी कोई आगामी कोई आपका क्रियाकलाप या फिर क्रियाविधि चल रही है, या फिर कोई परियोजना चल रही है, योजना चल रही है, अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में आप हमसे साझा करना चाहते हैं, हम लोग वालों से, तो प्लीज सर कुछ बताइए अपने आगामी पुस्तकों के बारे में, रचनाओं के बारे जी सर। अभी सर आने वाले वक्त में मेरी एक नॉवल जिस पे मैं लिखने का शुरू कर दिया है, मैंने कार्य शुरू कर दिया है उस पे। शीर्षक लिया है मैंने इस नॉवल का, मैं भी कलाकार। तो में। सर वाह, ये एक कलाकार वेरी, बनने की तमन्ना एक नौजवान लड़के की है, जिसके ऊपर मैंने कार्य शुरू कर दिया है। तो उम्मीद करेंगे जल्द ही मैं सबके समक्ष अपनी वो नॉवल प्रस्तुत कर सकूं। ज़रूर सर, उम्मीद याद रहेगा। और हमारी टीम की तरफ से आपको दिल से आभार। और जैसा कि मैं बताऊँगा सर के बारे में, सर की जो आवाज़ है, आप लोग सर के पेज को विज़िट करेंगे, इंस्टाग्राम Yes, पेज को, तो वहाँ पे जो सर ने 2-3 रचनाएँ अपनी प्रस्तुत की, अभी क्या है कि मेबी इट कैन बी हेजिटेशन फर्स्ट टाइम, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, मेबी इट कैन बी सम नर्व्स, बट वहाँ पे आप जाके सुनिएगा, देखिएगा, तो सर की जो आवाज़ में जादू है, बुलंदी है। मैंने 3-4 लोगों से सर का नाम लिया था, सर की आवाज़ वैसी ही है, एंड ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट परफॉर्मर। सर लास्ट थैंक यू में सर, जाने थैंक से यू पहले सर। अगर आप उस आवाज़ में बोल पाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बाकी सबको भी। क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आपके पेज में वो आवाज़ अभी नहीं आ रही है। सर प्लीज़ 2 लाइन कुछ भी मेरे लिए, जो आपको लगता है कि हाँ, मेरी आवाज़ में वो रचना सूट करती है। प्लीज़ सर, वो चलिए आवाज़ जो सर, आपकी बुलंद एक वाली आवाज़। एक मैं आपको सुनाता हूँ सर। प्लीज़ सर, सुनिए। जिंदगी की जंग, जिंदगी की जंग के ऊपर कुछ लिखा है, तो आप सुनिएगा जरा। जी। ए जिंदगी, ए जिंदगी तू मुझे क्या हराएगी, ए जिंदगी तू हुँ, मुझे क्या हराएगी। एक दिन तुमको मुझ पे दया आ ही जाएगी, एक दिन वाह! तुमको मुझ पे दया आ ही जाएगी। ढीठ हूं मैं, ढीठ हूं मैं, झुकने वाला नहीं, ढीठ हूं मैं, झुकने वाला नहीं। कच्ची लकड़ी की नाव में झूलूं, कच्ची लकड़ी की नाव में झूलूं, किनारा मिलेगा कहीं ना कहीं, किनारा वाह! मिलेगा कहीं ना कहीं। कहीं न कहीं। ले तू कैसा भी इम्तिहान, ले तू कैसा भी इम्तिहान, बुलंद हौसला झुका दूं जहान, बुलंद हौसला झुका दूं जहान। जख्म है, जख्म है पर आंसू नहीं, जख्म है पर आंसू नहीं, मायूस नहीं अडिग हूं यहीं, मायूस नहीं वाह! अडिग हूं एक यहीं। ए जिंदगी पगली कितना और रुलाएगी, ए जिंदगी वाह! पगली कितना और रुलाएगी। तेरी मेरी हार जीत में, तेरी मेरी हार जीत में, मौत जंग जीत जाएगी, मौत जंग माय जीत गॉड! जाएगी। फिर नए दौर से, फिर नए दौर से नई जिंदगी मिल जाएगी, फिर नए दौर से नई जिंदगी मिल जाएगी। जंग झुकाने की हो रही है,
जंग झुकाने की हो रही है, जंग फिर से शुरू हो जाएगी, जंग फिर से शुरू हो जाएगी। शुक्रिया सर। तेरी मेरी लड़ाई में मौत जीत जाएगी। माय गॉड, दैट वाज द ग्रेट लाइन। ए जिंदगी तेरी मेरी लड़ाई में मौत जीत जाएगी। सच में सर आप कमाल है, सच। दैट्स व्हाई यू आर माय वन ऑफ द फेवरेट परफॉर्मर। तो बहुत जल्द हम लोग अपना पॉडकास्ट लॉन्च कर रहे हैं। सर का पॉडकास्ट वन ऑफ द बेस्ट होगा। सर आपकी वो आवाज चाहिए। आई नो कि फेस जब रिवील होता है तो वो थोड़ा सा आ जाता है, और जब आप जी पीछे सर। में बोलेंगे कि वो एक्सप्रेशन होता है, मैं समझता हूँ चीजों को। जी सर। तो तभी आएगा आपकी पॉडकास्ट में सर, धमाका होने वाला है। तो सर बहुत शुक्रिया अच्छा सर। रहा आपसे वार्तालाप, और आशा है कि फिर जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे। और हम बिल्कुल लोग सर, पे बिल्कुल इतना सर। विश्वास करेंगे, प्यार देंगे। आपका दिल से शुक्रिया सर, धन्यवाद। दिल से हमरू परिवार तथा सभी पाठक सदस्य सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, मजा आ गया। फिर बात थैंक करते यू। हैं बहुत ज्यादा आपसे। थैंक यू जरूर सर, सर, थैंक जरूर सर। यू जी सर, दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। सो बाकी एक बार फिर से आप सभी का दिल से शुक्रिया फैमिली। मजा आ गया आज, मतलब बहुत अच्छा लगा। इतने कम टाइम में हम लोग इतने बात किए, 3 सेशन आज हुआ। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा। 300 प्लस सोलो बुक हो गया है, और टोटल 400 के गाड़े पहुंचने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच इतने कम टाइम में इतना बुक लाने के लिए। हर दिन एक बुक के एवरेज में आ रहा है। और जिस दिन कोई खास अवसर, जैसे कि 10 मार्च अप्रैल को शायद रामनवमी था, तो उस दिन हम लोग 8 से 10 बुक लाए थे। तो आप लोग का प्यार है, हर दिन एक बुक के एवरेज में आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। लव यू ऑल।